Simeo. हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में ही, जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, उसमें विरार डांडो रोड सबर्बन क्वाड्रुपलिंग के मानसून 2025 के विरार से लेके केवी रोड तक के पार्ट का अपडेट देखा। इस वीडियो में आगे का बचा हुआ पार्ट और जो कुछ एडिशनल डिटेल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। केवी रोड तक जो हमने प्रोग्रेस देखा, उसके जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो एक माइनर ब्रिज था, ब्रिज नंबर 118, उसके गर्डर लॉन्चिंग के काम पूरे हो चुके हैं। फिर इसके थोड़े आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक नया एसपी या एसएसपी जो पावर सप्लाई के काम आते हैं, उसके लिए जो सरफेस प्रिपरेशन किए जा रहे हैं उसके काम हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। जस्ट थोड़े ही आगे बढ़ने पर जो ब्रिज नंबर 119 जो मोवारा खाड़ी का ब्रिज आता है, उसके भी जो गर्डर लॉन्चिंग है वो फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर जो LC45 आता है वो अभी परमानेंटली क्लोज कर दिया जा चुका है और उसके ऑल्टरनेट में जो अंडरपास बना था वो अभी ओनली वे है टू क्रॉस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर इस अंडरपास के आगे के हम काम देखें तो फिर से हमें जो OAG पोल के इरेक्शन के काम हो गए, बलास्ट के अक्यूमुलेशन के काम हो गए, जो स्लीपर स्टैकिंग के काम हो गए, वो हमें कंटिन्यूसली दिखाई दे रहे हैं। थोड़े आगे बढ़ने पर इस लोकेलिटी से जो एक लोकल रोड पालघर की ओर जाता था, वो सिंस विरार डांडो रोड क्वाड्रुपलिंग के अलाइनमेंट के कारण रीअलाइन करना पड़ा था, उसको अभी हम इस बार देखेंगे तो जो रीअलाइन किया हुआ नया रोड है वो पब्लिक के लिए खुला किया जा चुका है। और फिर इस एरिया में यानी नवली एरिया में आती है एक बहुत ही मेजर अपडेट। इस एरिया का अपडेट जब भी मैंने इनिशियली शूट किया था तो जो दोनों सबर्बन लाइंस है उनके एरिया में बलास्ट लेक किया हुआ था। जैसे हमने केवे के बाद देखा कि एक ही साइड पे बलास्ट लेक किया जा चुका था, लेकिन यहाँ पर दोनों लाइन के एरिया में बलास्ट लेक किया जा चुका था। मैंने वो अपडेट तो शूट किया था और जब मैं ये वीडियोस रेडी कर रहा था तभी पता चला कि वहाँ पर जो स्लीपर्स है वो भी अरेंज किए जा चुके हैं। मतलब स्लीपर स्टैकिंग के बाद अभी जो स्लीपर मेन ट्रैक्स के नीचे अरेंज किए जाएंगे, जिसके ऊपर ट्रैक लेइंग होगी, वो फाइनली अभी हमें यहाँ पर पालघर के साउथ साइड में देखने मिल रहे हैं। और इसके चलते इस एरिया में हम अभी अगर एरियली देखें तो 5 लाइन का हमें एक व्यू देखने मिलता है, जो ऑब्वियसली कमिंग टाइम में 6 हो जाएगा और उस पर ट्रैक लेइंग होने पे तो वो लाइन कंप्लीट हो जाएगी। बट एवर सिंस वी हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग और फाइनली हमें ये मेजरली एक एडवांस स्टेज पे प्रोग्रेस देखने मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो तो इन स्लीपर्स के बगल में कुछ ट्रैक्स भी पड़े हैं, लेकिन ये ट्रैक्स टेम्पररीली इन पे ले किए जाएंगे जो नटपोल के सहारे फिट किए जाएंगे। फिर इन पे एक ट्रैक लेइंग ट्रेन आएगी जिसके सहारे जो फाइनल ट्रैक्स है विच विल बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 160 kmph ऑफ स्पीड, वो ले करके उन्हें फ्लैश बट वेल्डिंग के सहारे फिक्स किया जाएगा। ऑफ कोर्स ये एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए और ज़्यादा समय ना लगे, जिसके चलते अभी से यहाँ पर ये जो स्लीपर अरेंजमेंट के काम हैं वो शुरू हो चुके हैं। और इस पार्ट के लिए मुझे इतना एरिया रीशूट करना पड़ा ताकि जो एकदम लेटेस्ट विजुअल्स है मैं आप तक ला पाऊँ। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में केवे रोड के रेलवे क्वार्टर्स को देखा, वैसे ही यहाँ पर भी जो कुछ क्वार्टर्स है उनकी पेंटिंग के काम शुरू हो गए हैं। मतलब स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट होके अभी फिनिशिंग के काम शुरू हो चुके हैं पालघर में भी। जो हमने प्रीवियस अपडेट में, मतलब दिसंबर 2024 के अपडेट में जो एक अंडरपास यहाँ पर बनते हुए देखा था, वो अभी आम जनता के लिए ओपन कर दिया जा चुका है। यहाँ से कार्स वगैरह इजीली जा सकती है। और फिलहाल ये अंडरपास लोगों के काम में बहुत आ रहा है ईस्ट से वेस्ट जाने को, क्योंकि फिलहाल जो पालघर का LC है वो परमानेंटली क्लोज कर दिया जा चुका है और जो ब्रिज है वो अभी तक रेडी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत से लोग इस अंडरपास का यूज़ कर रहे हैं। अंडरपास के थोड़े ही आगे देखने पर जो ओल्ड ट्रैक्शन सबस्टेशन है उसको रीअलाइन करने के लिए जो नया ट्रैक्शन सबस्टेशन बनाया जाएगा, उसके भी जो अर्थवर्क के काम है वो हमें कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं और जो फाउंडेशन के काम है वो भी यहाँ पर शुरू दिख रहे हैं। ओल्ड ट्रैक्शन सबस्टेशन को इसलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि जो 2 सबर्बन लाइन बनेगी उनके बराबर अलाइनमेंट में ही ये ट्रैक्शन सबस्टेशन का कुछ पार्ट आता है।
तो वो एरिया क्लियर करने के लिए ये पूरा ट्रैक्शन सबस्टेशन रीअलाइन किया जाएगा। अभी अगर हम थोड़े ही आगे बढ़ते हैं तो एक और मेजर अपडेट कह सकते हैं, एक मेजर अपडेट आती है अबाउट द रोड ओवरब्रिज जो पालघर के नवली फाटक को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा था। प्रीवियस अपडेट में हमने देखा था कि इसके स्टील गर्डर के लॉन्चिंग नहीं हुए थे, बट अभी फाइनली ये जो स्टील का आर्च गर्डर है वो मेन लाइन के ऊपर लॉन्च किया जा चुका है। अगर हम देखें तो इस स्टील गर्डर के एडजेसेंट जो स्पैन है वहां पर भी गर्डर लॉन्चिंग हो चुकी है, और इस तरफ जो बचे हुए पीएससी गर्डर का पार्ट है वो कास्ट इन सिटू से किया जा रहा है। सो फाइनली काफी डिले के बाद और काफी इश्यूज के बाद ये गर्डर लॉन्च हो चुका है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आएगी, या चलो मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट ईयर के पहले 2026 के पहले ये ब्रिज पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अगर हम पालघर की रीडेवलपमेंट की बात करें तो जितना वैतरणा, सफाड़े, केड़वे का जो प्रोग्रेस हो रहा है उतना पालघर अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली पालघर इज अ स्टेशन विथ हायर क्राउड्स, और कंपेरेटिव टू अदर स्टेशन क्राउड ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो थोड़े लिमिटेशंस के साथ करने पड़ते हैं। तो आप अगर देखोगे तो जिस एरिया में पैसेंजर मूवमेंट नहीं है वहां पर काम तो शुरू ही है, लेकिन जैसे मेन एंट्रेंस के मॉडिफिकेशन वगैरह हो गए वो इतने जल्दी नहीं कर सकते जब तक पूरे रिसोर्सेस उस पर ना लगाए जाए। जो कम्युनिटी हॉल की बिल्डिंग हमने प्रीवियस अपडेट में देखी थी वो अभी पूरी तरह से रेडी होके पेंटिंग के स्टेज में आ चुकी है। एंड अपार्ट फ्रॉम एमआरवीसी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है इन स्टेशंस का, उसके अलावा भी पालघर स्टेशन को अमृत भारत रीडेवलपमेंट स्कीम में भी एक नया फसाड का डिजाइन मिलेगा। तो वो स्कीम और एमआरवीसी का रीडेवलपमेंट, इन दोनों का एक मिक्सचर होके पालघर के रीडेवलपमेंट के साथ एक नया फसाड भी मिलेगा। ऑब्वियसली फसाड सभी स्टेशन को नए मिलने वाले हैं, लेकिन पालघर स्टेशन को स्पेसिफिकली फसाड के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत भी नॉमिनेट किया गया है। पालघर के आगे बढ़ने पर पालघर का जो रिप्लेस किया हुआ आरओबी है उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर एक बार हमें जो ओएसी पोल्स, जो स्लीपर स्टैकिंग और जो बलास्ट अक्यूमुलेशन के काम हैं वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ की जो रिले हट बन रही थी उसके काम कंप्लीट होके वो पेंट होके अभी रेडी है। ब्रिज नंबर 133 के जो गर्डर्स है वो भी लॉन्च हो चुके हैं। हालांकि जब ये मैंने वीडियो शूट किया जो आप देख रहे हो वहां पर कुछ गर्डर्स लॉन्च होने बाकी थे, लेकिन ऑब्वियसली ये वीडियो आप तक आने तक वो कब के हो चुके हैं। यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में एक नई बिल्डिंग बनते हुए दिखती है जो है पालघर की अपकमिंग हाई कोर्ट की बिल्डिंग। हालांकि दैट प्रोजेक्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम विरार डांडो रोड क्वाड्रुप्लिंग, बट जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इस बात का जिक्र किया। हम अभी आगे बढ़ेंगे तो जो दूध खाड़ी और आगे कोलगांव खाड़ी जो थी उस पे गर्डर लॉन्चिंग के काम कंप्लीट हो चुके हैं। हमने प्रीवियस अपडेट में ही देखा था कि इसके जो पियर्स है उनके काम शुरू थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग के काम भी पूरे हो चुके हैं। तो एक अगर हम ओवरव्यू देखें तो पालघर से उमरोई के बीच में जितने सारे मेजर और माइनर ब्रिजेस हैं उनके गर्डर लॉन्चिंग के काम तो पूरे हो चुके हैं। यानी कि जब भी ट्रैक लेइंग का काम शुरू होगा तो पालघर और उमरोई के बीच अभी कंटिन्यूअस पाथ अवेलेबल रहेगा। आगे बढ़ने पर यहाँ पर उमरोई पेट्रोल पंप के बगल में जो नया रोड ओवरब्रिज बन रहा था उसके हम इस वीडियो की शूट करने के दौरान जो काम देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट है कि यहाँ पर जो गर्डर लॉन्चिंग के काम थे, मेन लाइन हो, सबर्बन लाइन हो या डीएफसी के ऊपर हो, ये पूरे हो चुके हैं। हालांकि मैंने जब शूट किया तभी वो जो गर्डर्स आप देख सकते हो वो रेडी थे, लेकिन उसके तुरंत बाद ही आने वाले वीकेंड्स पर जो मेगा ब्लॉक लेके इन गर्डर्स को ऊपर सेट किया गया। और ऑब्वियसली जैसे मैंने पालघर के ब्रिज के बारे में बोला, ये ब्रिज भी हम बिफोर 2026 बिगिंस ये पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ देख सकते हैं। अभी इसके आगे जब हम उमरोई की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर अभी ट्रैक लेइंग के रिलेटेड तो कुछ काम शुरू है नहीं और वही काम अभी आगे अपकमिंग होंगे। लेकिन अभी जब हम आते हैं उमरोई स्टेशन पे तो यहाँ पर हमें एक और मेजर अपडेट देखने मिलती है। जो उमरोई स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म बनेंगे उनके जो रूफ स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है उसके ऊपर जो रूफ के आर्म लगेंगे उनका भी इंस्टॉलेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है। और ऑब्वियसली ये चीज जो डेली ट्रैवलर्स है या कॉमन पैसेंजर्स है उनकी भी नजर में आती है। तो फिलहाल माहौल ऐसा है कि लोग काफी एक्साइटेड है कि
कितना स्पीडी पेस में इस प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ रहा है और कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। उमरोई का जो स्टेशन कंट्रोल बिल्डिंग बनेगा उसके स्ट्रक्चर हम पूरे होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। उमरोई का भी जो एग्जिस्टिंग फुटओवर ब्रिज है उसके एक्सटेंशन के फाउंडेशन हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं, और जो स्टेशन के रूफ के जो फाउंडेशन है वो हमें नए प्लेटफॉर्म्स के एंड तक, मतलब जो नॉर्थ एंड है वहां तक बनते हुए दिख रहे हैं। उमरोई स्टेशन के आगे जो लेवल क्रॉसिंग है वो तभी बंद होगी जब जो हमने प्रीवियसली ब्रिज देखा उमरोई पेट्रोल पंप के बगल वाला, वो जब ऑपरेशनल होगा तभी ये लेवल क्रॉसिंग को परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। इस एलसी के आगे बढ़ने पर हमें एक और एसएसपी का काम यहाँ पर दिख रहा है, और जो अर्थवर्क के काम है वो हमें कंटिन्यूअसली बोईसर तक दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी एक रिले हट पूरी तरह से बनके तैयार हो चुकी है। पंचाड़ी के रोड अंडरपास के आगे बढ़ने पर जो अमरोई खाड़ी पर ब्रिज आता है उसके अबेटमेंट कंप्लीट हो गए हैं और उसको कोई इंटरमीडिएट पियर नहीं रहेगा। उसके सिंगल स्पैन का कास्ट इन सिटू मेथड से फैब्रिकेशन का काम शुरू है। जो आगे बेटिकाव का ब्रिज आता है उसके गर्डर लॉन्चिंग हमने प्रीवियस अपडेट में भी देखे थे, और यहाँ पर अगर आप अभी देखोगे तो जो ओएजी पोलिरेक्शन के काम वगैरह है वो आगे बढ़ रहे हैं। इस ब्रिज के आगे बढ़ने पर हम सबर्बन लाइंस के लेफ्ट साइड में या वेस्ट साइड में एक नया अर्थवर्क का काम देख सकते हैं। यहाँ पर फ्यूचर में ईएमयू स्टेबलिंग लाइन बनाई जाएगी। आगे बढ़ने पे आता है बोईसर का गुड्स अनलोडिंग यार्ड। इस यार्ड में टोटल 2 अनलोडिंग लाइंस है, एक जो हम रोड ओवरब्रिज के अराउंड देखते हैं वो, और एक जो रेलवे स्टेशन के पास है वो। यहाँ पर जो सबर्बन लाइंस के काम है वो तब किए जाएंगे जब वो आगे का गुड्स यार्ड रेडी होगा। उसके अपडेट पे हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन इस एरिया में कुछ भी काम नहीं चल रहा है ऐसे नहीं है। यहाँ पर जब भी बोईसर का रोड ओवरब्रिज हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर एक नई रिले हट बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। तो चलो अच्छी बात है कि जो गुड्स अनलोडिंग यार्ड के शिफ्टिंग के काम है तब तक सभी काम पेंडिंग नहीं रह रहे, कुछ ना कुछ काम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम बोईसर स्टेशन के रीडेवलपमेंट की बात करें तो जो मेन स्टेशन का एंट्री बिल्डिंग बनेगा जो रेंडर्स में कुछ इस तरह दिखेगा, उसका स्ट्रक्चरल वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और इसके जो फिनिशिंग काम है वो अभी शुरू हो चुके हैं। ऑल्सो जो टेलीकॉम टावर के बगल में रेलवे क्वार्टर्स बन रही है उनमें भी कई सारे जो प्रेमाइसेस है उनका स्ट्रक्चरल वर्क फिनिश होके अभी उनके फिनिशिंग के काम शुरू हो गए हैं। पालघर की तरह ही बोईसर में भी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उन्हें डिमोलिश करने का या उन्हें रीअलाइन करने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, सिंस बोईसर भी एक हाई क्राउड वाला स्टेशन है। और अभी बोईसर स्टेशन के आगे बढ़ने पर आती है एक और मेजर अपडेट जो है बोईसर के नए गुड्स यार्ड के बारे में। हमने लास्ट अपडेट में इस गुड्स यार्ड का जो प्लेटफॉर्म का लेआउट है वो बनते हुए देखा था, लेकिन अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म के सरफेसेस एज पर रिक्वायरमेंट पूरे रेडी हो चुके हैं। ऑब्वियसली ये कोई पैसेंजर प्लेटफॉर्म नहीं बन रहे हैं, तो जो टाइल्स वगैरह रहेगी वैसी फिनिशिंग की जरूरत नहीं है इन प्लेटफॉर्म को। इन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रक्स वगैरह आएंगे तो जो पीक्यूसी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट होता है उसके सरफेसिंग के साथ ये प्लेटफॉर्म्स रेडी हो चुके हैं, और इन प्लेटफॉर्म्स के बीच में जो ट्रैक्स ले किए जाएंगे उनके लिए जो रेल्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो शायद हम नेक्स्ट अपडेट तक ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैक लेग के काम है वो हमें दिख जाएंगे नेक्स्ट अपडेट में। यहाँ पर भी जो रिले हट या जो यार्ड की कंट्रोल बिल्डिंग बनेगी उसके भी स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट होते हुए हमें दिख रहे हैं। एंड बोईसर एलसी को रिप्लेस करने के लिए जो यहाँ पर रोड ओवरब्रिज बनेगा उसके काम हमें अभी भी कहीं पे भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। वो ब्रिज DFCCIL की तरफ से बनाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे बोईसर से वानगांव की ओर, जो पार्ट बहुत समय से इस प्रोजेक्ट में लीड पे था। एंड यस, अभी भी यहाँ पर जो काम है वो स्टेडीली आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जो OHE पोल इरेक्शन हो गए, जो स्लीपर स्टैकिंग के काम हो गए, जो सबसे पहले हमने इसी सेक्शन में देखे थे, फिर जो बलास्ट अक्यूमुलेशन और लेइंग के काम हो गए वो हमें कंटिन्यूसली बोईसर से वानगांव के बीच दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पर जब हम WDFC के पालघर न्यू स्टेशन के अराउंड आते हैं तो इस एरिया में वाढवण पोर्ट को NH48 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट करने वाला हाईवे यानी NH248S और WDFC का एक आर्म जो वाढवण पोर्ट तक जाएगा, जिसको हम WDFC का वाढवण स्पर बोल सकते हैं, वो यहाँ से इन तीनों कॉरिडोर के ऊपर से क्रॉस करके वेस्ट में जाएगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में जल्दी आप तक लाने वाला हूँ, तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून फॉर दैट। वानगांव के पहले एक जो ब्रिज का काम बचा था वो भी हमें इस बार एडवांस स्टेजेस में होता हुआ दिख रहा है। इसके गर्डर्स तो कास्टिंग यार्ड में रेडी पड़े हैं, जैसे ही इनके अबिट्समेंट तैयार हो जाएंगे ये गर्डर्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। यहाँ पर एक माइनर ब्रिज के गर्डर तो लॉन्च भी हो चुके हैं। वानगांव का जो रोड ओवर ब्रिज है उसका जो कमिश्निंग का अपडेट है वो हमने प्रीवियस अपडेट वीडियो में देखा था। अब अगर हम इस ब्रिज के आगे वानगांव की तरफ बढ़ते हैं तो जो बलास्ट अक्यूमुलेशन के काम है वो अभी हमें वानगांव के प्लेटफॉर्म तक होते हुए दिख रहे हैं। फिर अगर हम अभी वानगांव के नए प्रेमाइसेस की बात करें तो जो स्टेशन की मेन एंट्रेंस बिल्डिंग बनेगी वो स्ट्रक्चरली कंप्लीट हो चुकी है और उसी के साथ जो बगल में रेलवे एम्प्लॉयज के लिए क्वार्टर्स बन रहे हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। और ऑब्वियसली जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि ये बिल्डिंग डहाणू तालुका की करंटली सबसे ऊंची बिल्डिंग है। जो प्रीवियसली हमने ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर की देखी थी वो अभी कंप्लीट होके ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर की बन चुकी है। वानगांव स्टेशन के आउटर लुक या फसाड की बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हाँ, अभी मैं ये समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये जो रेंडर्स दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअल में सच में मटेरियलाइज किए जाएंगे या नहीं। तो चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक प्रीवियस वीडियो में जो बुलेट ट्रेन रिगार्डिंग था वैसे लिया था, वैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं अबाउट खार रेलवे स्टेशन ऑफ वेस्टर्न रेलवे, जो MRVC की तरफ से पूरी तरह से रीडेवलप और रीवैम्प किया गया। और उसी प्रोजेक्ट के तहत खार स्टेशन को एक नया फसाड, नई एंट्री बिल्डिंग भी दी गई जो एज पर द रेंडर्स सेम टू सेम बनाई गई। और सिंस ये प्रोजेक्ट MRVC ने ही एग्जीक्यूट किया था तो जो विरार डहाणू के जो रेंडर्स आए हैं उनके भी मटेरियलाइजेशन के बारे में हम सेम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो जैसे रेंडर्स है वैसे के वैसे एज रियल बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के स्टेशंस का भी कंपेयर किया था विद साबरमती मल्टी मॉडल हब, वैसे ही हम इस प्रोजेक्ट में भी सिंस MRVC ने वो भी एक्यूरेटली बना दिया, विरार डहाणू में भी जो स्टेशंस के फसाड बनेंगे वो आइडेंटिकल टू द रेंडर्स वैसे ही बनाए जाएंगे। हाँ, ये शायद हो सकता है कि उन डिजाइन्स में ही कुछ एडिशंस या मॉडिफिकेशन किए जाए, लेकिन इन रेंडर्स में कुछ इम्पॉसिबल जैसा है नहीं कि अगर लोग सोचे कि हाई फाई दिखा रहे हैं पर एक्चुअल में नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। जो दिखाए गए हैं उनको मटेरियलाइज करना इजीली पॉसिबल है। वानगांव में भी एक नए फुट ओवर ब्रिज का काम यहाँ पर शुरू होता हुआ दिखेगा हमें साउथ एंड की तरफ। और अगर हम नॉर्थ एंड की तरफ बढ़ते हैं तो नए प्लेटफॉर्म जो बनेंगे उनके जो रूफ स्ट्रक्चर के लिए जो फाउंडेशन बनाए जाएंगे उनके भी काम यहाँ पर नॉर्थ एंड में शुरू हो गए हैं। वानगांव के आगे टुवर्ड्स डहाणू बढ़ने पर जो ट्रैक्शन सबस्टेशन या SP या SSP जो बनाया जाने वाला है उसका जो अर्थवर्क का काम है वो पूरा हो चुका है। और यहाँ पर भी सफारी की तरह ही फेंसिंग के काम शुरू हो चुके हैं। वैसे ही जो इक्विपमेंट के लिए फाउंडेशन लगेंगे उनके भी काम हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं। इसी के बगल में एक जो माइनर ब्रिज यहाँ पर बन रहा है उसके भी काम अभी हमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इसके आगे जो वानगांव डहाणू का सेक्शन है उसमें हमें फाइनली जो ब्लैंकेट लेयर है वो बनता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ जो स्लीपर स्टैकिंग है वो भी हमें आगे बढ़ते हुए दिख रही है। और हर अपडेट में जिक्र करता हुआ वैसे इस एरिया में बगल में आने वाले समय में वानगांव कारशेड बनाया जाएगा, जिसमें जो मॉडर्न EMU ट्रेन्स है उन्हें होम करके उनका जो मेंटेनेंस वगैरह है वो परफॉर्म किया जाएगा। वानगांव कारशेड का अगर करंट स्टेटस देखें तो इसका जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस या फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो मिल चुका है। जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाएंगे वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बाय और बिफोर 2026 उसकी भी अपडेट हमें मिल जाएगी। आगे बढ़ने पर जो कापसी खाड़ी पर जो ब्रिज बन रहा है उसके पियर वर्क के काम हमें अभी कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। और उसी के साथ एक स्पैन में गर्डर का फैब्रिकेशन कास्ट इन सिटू मेथड से किया जा रहा है। एंड सिंस अगल बगल में हमें कहीं पे गर्डर फैब्रिकेशन नहीं दिखाई दे रहे, कोई कास्टिंग यार्ड नहीं है, तो मोस्टली जो सारे स्पैन्स है उनका जो गर्डर फैब्रिकेशन है वो प्रोबेबली कास्ट इन सिटू मेथड से ही किया जाएगा।
फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स में वो तो हम देखने ही वाले हैं कि इस ब्रिज को किस तरह से बनाया जाएगा। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो दहानू के पहले जो नई अलाइनमेंट बनी थी उसके थोड़े पहले तक जो अर्थवर्क के काम हैं वो अभी हमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस एरिया की मेन डिफिकल्टी ये है कि जो दहानू की नई अलाइनमेंट है उसके जो साउथ साइड तक का जो पार्ट है उसका एक्सेस हमें वानगांव स्टेशन के एरिया से ही लेना पड़ता है। मतलब अगर हम देखें तो कोई भी सेक्शन, चाहे वो पालघर केरवे रोड हो, पालघर उमरोई हो, उमरोई बोईसर हो, वो हमने पास में देखा कि दोनों तरफ से धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वानगांव की तरफ से ही इस एरिया को एक्सेस किया जा सकता है। एक माइनर ब्रिज के अबेटमेंट्स का काम यहाँ पे शुरू है और उसके जस्ट आगे एक रिले हट बिल्डिंग भी बन रही है। जो नए अलाइनमेंट के बगल में जो ओल्ड अलाइनमेंट रीबिल्ड की जा रही थी उस पे जो सबसे पहला ब्रिज ये है दांडी खाड़ी पर, जो ब्रिज 166 है, उसके जो पियर के काम है वो हमें स्टेडी पेस में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यही से जो डीएफसी की लाइन है वो दहानू बाईपास के लिए अंदर डाइवर्ट हो जाती है और जो ओल्ड अलाइनमेंट रीबिल्ड की जा रही थी वहां पर भी ओएचसी पोल के इरेक्शन, जो स्लीपर स्टैकिंग है, जो बलास्ट कलेक्शन है, उसके भी काम अभी आगे बढ़ रहे हैं। दहानू थर्मल पावर स्टेशन के सामने जो उस प्लांट में आने के लिए जो एक लेवल क्रॉसिंग था उसके रिप्लेसमेंट में जो रोड ओवरब्रिज बन रहा था उसके गर्डर लॉन्चिंग के काम अभी पूरे हो चुके हैं। हालांकि उसके फिनिशिंग के काम होते होते शायद 2026 ओपन हो जाएगा एंड प्रोबेबली 2026 में ये ब्रिज ओपन कर दिया जाएगा। हालांकि इस ब्रिज से कॉमन पब्लिक को आना जाना उतना ओपन नहीं है क्योंकि ये ब्रिज दहानू थर्मल पावर स्टेशन के रेस्ट्रिक्टेड प्रेमाइसेस में एंटर करता है। तो इस एरिया में जो मूवमेंट है वो यूजुअली कंस्ट्रक्शन मशीनरी या ट्रक्स की ही होती है। इसके थोड़े आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक रिले हट बिल्डिंग पूरी तरह से रेडी हुई हमें दिख रही है और जो आगे ब्रिज आता है सावटा खाड़ी के ऊपर जो है ब्रिज नंबर 167, उसके जो सारे पियर्स और दोनों अब्यूटमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है और जो गर्डर लॉन्चिंग के काम है वो अभी एडवांस स्टेजेस में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो जहां पर नई अलाइनमेंट ओल्ड अलाइनमेंट के साथ मर्ज हो जाती है, जहां से जो सबर्बन लाइन है वापस वेस्ट में बनाए जाएंगे, वहां का अर्थवर्क का काम भी आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर जैसे मैंने प्रीवियस अपडेट में बताया था कि यहाँ पर ईएमयू के लिए स्टेबलिंग लाइंस भी बनाई जाएंगी। दहानू थर्मल पावर स्टेशन का जो रेल यार्ड है उसके जो टर्नआउट्स है वो अभी इस स्टेज में मॉडिफाई नहीं किए जाएंगे क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी ट्रैक लेइंग हो जाएगी सबर्बन लाइंस की, तभी वो मॉडिफाई किए जाएंगे, सिंस अभी उस ट्रैफिक को डिस्टर्ब करके कुछ पॉइंट नहीं है। यहाँ पर यार्ड के सामने एक और रिले हट बिल्डिंग हमें बनती हुई दिखेगी। दहानू स्टेशन की ओर बढ़ने से थोड़े पहले जो एक रोड ओवरब्रिज आता है उसके क्वाड्रुपलिंग के काम, मतलब वो 2 लेन का ब्रिज है, वो 4 लेनिंग के काम यहाँ पर शुरू हो गए हैं। हालांकि यह विरार दहानू रोड क्वाड्रुपलिंग से रिलेटेड नहीं है प्रोजेक्ट, बस एज ए एडिशनल इंफॉर्मेशन था। दहानू के जो नए प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेस्ट में बनाए जाएंगे उनका अभी तक कुछ काम नहीं शुरू हुआ है, लेकिन इस एरिया में जो रेलवे क्वार्टर्स है उनके रिप्लेसमेंट के लिए जो नई रेलवे क्वार्टर्स बनाई जाएंगी वो दहानू के प्लेटफॉर्म्स खत्म होने के बाद आउटर में नॉर्थ में जो बनाई जा रही है उसके काम अभी जो स्ट्रक्चरल वर्क्स है वो फिनिशिंग स्टेज में आ चुके हैं। तो फिर ओवरऑल इन दोनों वीडियो को मिलके अगर हम विरार दहानू रोड क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट को समराइज करें तो आप भी ये जज कर सकते हो कि काफी सारा काम आगे बढ़ा है। प्रीवियसली एक रिपोर्ट में हमने देखा था कि इस प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है वो 41% ही हुआ है, वेरएज पनवेल कर्जत सबर्बन कॉरिडोर जो है उसका प्रोग्रेस 70% से ज्यादा था। लेकिन अगर हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें तो जो पनवेल कर्जत सबर्बन कॉरिडोर है वो 30 किलोमीटर से भी छोटा प्रोजेक्ट है, वेरएज विरार दहानू रोड सबर्बन क्वाड्रुपलिंग 64 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। तो ऑब्वियसली जो इनिशियल काम है, जो अर्थ वर्क के हो गए या जो लैंड फिलिंग के हो गए, जो मेजर माइनर और इंपॉर्टेंट ब्रिजेस के हो गए, वो इस प्रोजेक्ट में ज्यादा है और वो अभी कई सारी जगहों पर कंप्लीशन की कगार पर आ चुके हैं। वेरएज अगर पनवेल कर्जत सबर्बन कॉरिडोर की बात करें तो अर्थवर्क के काम सिर्फ 30 किलोमीटर के थे, वो फिनिश हो गए हैं। अभी वहाँ पर ट्रैक लेइंग के काम शुरू हो गए हैं, वहाँ पर जो स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म्स बनेंगे
उनके काम शुरू हो गए हैं। लेकिन विरार डाहनोर और क्वाड्रुपलिंग, सिंस ये प्रोजेक्ट डबल से भी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको उस प्रोजेक्ट से परसेंटेज वाइज कंपेयर करना थोड़ा गलत तो है। और अगर आप खुद ही देखें, अगर हमारी प्रीवियस अपडेट जो दिसंबर 2024 की अपडेट और इस अपडेट से कंपेयर करें, तो आप खुद से वो कंपैरिजन लगा सकते हो कि कितना फास्ट काम आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो दिसंबर 2027 बताई जा रही है, जो इनिशियली दिसंबर 2028 थी। हालांकि वो बीच में 2026 पे भी आई थी, लेकिन वैतरणा के जो ब्रिजेस बनेंगे उसमें जो लगने वाला समय है उसको कंसिडर करके अभी जो फाइनल डेडलाइन है वो दिसंबर 2027 है। और हाँ, विरार डाहनूर और सबर्बन क्वाड्रुपलिंग के साथ विरार से डाहनू के बीच में जो कुछ नए स्टेशंस बनाए जाएंगे वो इस प्रोजेक्ट के फेज 2 का पार्ट है। मतलब फेज 1 का काम है क्वाड्रुपलिंग एंड कमीशनिंग ऑफ 2 एक्स्ट्रा सबर्बन लाइंस, जिसके तहत हमें हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स मिलेंगी। जो हेवीली सैचुरेटेड वेस्टर्न रेलवे मेन लाइन है उसमें मेल एक्सप्रेस और सबर्बन ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए आसानी होगी। अब इस पार्ट में कहीं पे नए स्टेशंस आना कंपलसरी तो है नहीं कि नए स्टेशंस के अलावा जो नई 2 लाइंस है उस पर ट्रेन्स नहीं चल सकती। जो फिलहाल ये हमारे स्टेशंस है उनको हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विसेज मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपार्ट फ्रॉम न्यू स्टेशंस। आई अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में जो वाड़भंड पोर्ट या पालघर एयरपोर्ट इन जैसे प्रोजेक्ट्स के कारण विरार डाहनूर रोड सेक्शन में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और जो एग्जिस्टिंग स्टेशन है वो ओवर सैचुरेट और ओवरबर्डन हो सकते हैं। लेकिन उस स्टेज के पहले ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट के फेज 2 में वो नए स्टेशंस बनाए जाएंगे और उन स्टेशंस के बारे में जब भी कुछ फर्म अपडेट आएगा मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है वो और काफ़ी लोग देखें, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करें। अगर इस वीडियो या इन दोनों वीडियोस के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं यूजुअली कोई भी जेन्युइन कमेंट अनआंसर्ड नहीं छोड़ता। मिलेंगे आगे आने वाले कई सारे एक्साइटिंग वीडियोस में, चाहे वो रेल डूडल हो या नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हो। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।